हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और पहला। तो आज है हमारे यहाँ श्राद्ध सासू माँ जी का मेरे। तो सबसे पहले डेली पूजन कर लिया है मैंने। सुबह उठ गई थी 5 बजे। उसके बाद जो जल का लोटा में भर के रखती हूँ किचन में, हमेशा सुबह पितरों के नाम से वो छिड़कते हैं। सभी को आंगन में छिड़कना चाहिए, वो भी छिड़क दिया है मैंने। उसके बाद झाड़ू पोछा किया, नहाया। और आज कपड़े नहीं धुलते हैं तो आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले भगवान जी का पूजन करेंगे। तो यहाँ पे सूर्य देवता को जल चढ़ाऊंगी मैं। और मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर लिया था। उसके बाद फिर तुलसी माता को जल चढ़ाऊंगी। और मंदिर में वो तुलसी माता के साथ में मेरे शालिग्राम भगवान जी हैं, तो उनको भी स्नान वगैरह कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ। और सुबह सुबह अच्छा लगता है, टाइम से सुबह उठ जाओ ना, तो आपके काम भी टाइम से हो जाते हैं। और सारे काम आपके उजाला सूरज उगने से पहले ही आधे काम तो हो जाते हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है सुबह उठना। तो सभी गृहिणी को सुबह उठना चाहिए। मैं भी जल्दी उठ जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है सुबह उठ के जल्दी काम करना। देर में उठने से तो ना आलस से आता है सच में। तो यहाँ पे अभी मैंने जल भी चढ़ा दिया है और अभी पूजा करूँगी। पहले भगवान जी का पूजन करेंगे, उसके बाद फिर पितरों का पूजन करूँगी नीचे जाके। राधे 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 राधे, जब कुछ आएंगे बिहार। राधे राधे। तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे और यहाँ आके मैं सबसे पहले अपने पितरों का आशीर्वाद लूँगी, उनको पूजा करूँगी। और तस्वीर को ना जैसे स्नान वगैरह कराते हैं तो गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है, वो मैं डेली करती हूँ। फिर टीका भी डेली लगाते हैं, तो अभी मैं लगा रही हूँ। और आज इनको पितरों को तिल चढ़ता है, काला तिल, तो चावल नहीं चढ़ते हैं तो वही लगाऊंगी। और आरती करूँगी, पूजा करूँगी, फूल पाती चढ़ाऊँगी। तो सुबह की मैं इस तरह से पूजा करती हूँ, तभी मेरे को ना मन में तसल्ली मिलती है। पता नहीं अब मेरे को वो होता है, बिना पूजा के ऐसे आशीर्वाद लिए मन ही नहीं होता है। तो बाकी की पूजा तो फिर जब पंडित जी आएंगे श्राद्ध करेंगे वो ही करेंगे। तो अभी मैं फिर देखिए, हमारे पूर्वज हैं, मेरे सासू माँ ससुर जी हैं, तो आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए पितरों का। उसके बाद फिर किचन में जाऊंगी और दूध, यहाँ पे दूध मंगा लिया था मैंने इनसे। खीर बनाऊंगी क्योंकि खीर बनेगी, श्राद्ध में ज़रूर बनती है। तो सबसे पहले मैं खीर बनने में टाइम लगता है तो दूध चढ़ा दूंगी और खीर बना दूंगी। और मैंने यहाँ पे चावल भी भिगा दिए हैं, थोड़ी सी भिगा लो ना तो चावल अच्छे बनते हैं। और इलायची मंगाई है तो उसको कूट के डाल दूँगी तो टेस्टी होती है खीर, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे दूध रख दूँगी पहले। और दूध की थैली ना मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ एकदम से, पहले उसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के आप लोग ऐसे, जो भी उसके अंदर दूध होगा वो चले जाएगा। इसको ना इस तरह से ही आप लोग छाल के, मतलब पन्नी को फेंकिए और डायरेक्ट ऐसे मत फेंकिएगा कूड़े में, इससे भी दोष लगता है, ग्रह दोष लगते हैं। तो इससे भी आपके ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो इसलिए पहले इसको छान के अच्छे से दूध में डाल लीजिए, उसके बाद ही कूड़े में डालिएगा पन्नी को। और ये दूध की पैकेट जो होती है, उसके बाद मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और चाय भी रख दी एक तरफ, चाय पियेंगे। तो यहाँ पे अभी ये पिंड बनाते हैं ना, हमारे यहाँ पिंड बनाने के लिए चावल भिगाए हैं, इनको पीसने होंगे। और उसके बाद ये उड़द की दाल भी भिगाई थी मैंने, रात को ही ये सारे काम करने होते हैं। तो ये दाल भी धोऊँगी और पीसूँगी। तो यहाँ पे देखिए, खीर के लिए मैंने सुबह ही चावल भिगाए हैं ये। और 1-2 घंटे भिगा लो ना तो अच्छी खीर बनती है और जल्दी भी बनती है, थोड़ी गैस की भी बचत होती है। गृहिणी को तो यही होता है कि मतलब थोड़ी सी कहीं से भी, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे पकने में ना, तो जल्दी से चावल गल जाते हैं, इसलिए भिगा लिया था। और अच्छे से पकी हुई खीर ना टेस्टी होती है। तो यहाँ पे अभी खीर बन रही है एक तरफ से हल्की आंच में, उसको बनने में टाइम लगता है। तो चाय भी बन गई है, चाय पियेंगे फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी। और फिर उसके बाद तो खाना बनाना स्टार्ट कर लूँगी मैं। और ये छन्नी ना मेरे हस्बैंड जी ने गैस में गर्म की है ना, इसलिए कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है नवमी का श्राद्ध और सभी को मेरा प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार। तो आज है नवमी का श्राद्ध और मेरी सासू माँ जी का श्राद्ध है आज, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ भोजन। यहाँ पे खीर रख दी है मैंने
देखिए। और दाल चढ़ा दी है, दाल अभी माछ की दाल धो रही हूँ, उड़द की दाल। और पंडित जी किस समय आ जाएंगे ना अभी पता नहीं है, तो पंडित जी अभी किस समय आएंगे पता नहीं है, फिर एकदम से सारी तैयारी होनी चाहिए पहले से ही, इसलिए मैं सब्ज़ी बना के रख रही हूँ। तो उनके आने तक आएंगे वो 10 साढ़े 10 बजे तक पंडित जी। तो यहाँ पे पूजा पितरों की भी पूजा कर ली है मैंने, दिया जला दिया है। अब पंडित जी आके करेंगे यहाँ पे सब सामान की तैयार और पूजा की तैयारी श्राद्ध की। और तो तब तक मैं सारा भोजन बना लेती हूँ। सबसे पहले खीर रख दी मैंने, उसमें टाइम लगता है इसलिए दाल धो के दाल पीस लेती हूँ। चावल भिगाए जो पिंड पीसने होते हैं ना, पिंड पीसते हैं, पिंड बनाते हैं, तो उसके लिए आटा गूंद के पूड़ियाँ बनाऊँगी। और मैंने पिठा भी नहीं लगाया है क्योंकि साथ पहले पितरों को चढ़ेगा पिठा, उसके बाद फिर हम लगाएंगे, इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खीर बन रही है, मौसम भी आप बादल जैसे लग रहे हैं। चलिए फटाफट काम कर लेते। क्या कह रहा है? और आज ना मैंने साड़ी पहन ली है, अच्छा लगता है इस तरह से, तीज त्यौहार हो, कुछ हो, श्राद्ध वगैरह हो तो मैं साड़ी पहनती हूँ। बहू के मतलब बहू का फ़र्ज़ होता है, मतलब हमारे यहाँ ना साड़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मानते हैं, लेकिन आजकल तो अब सब सुविधा के अनुसार सूट पहनने लगे हैं। लेकिन सूट में भी अच्छा होता है, आराम से काम भी हो जाता है। और साड़ी फिर तीज त्यौहार में तो पहनते हैं, मैंने कहा श्राद्ध है तो साड़ी पहन लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। गर्मी होती है ना इसलिए डेली नहीं पहनते हैं साड़ी। तो यहाँ पे मैं दाल को धो लिया है, उसको पीसूँगी। और पतिदेव मेरे यहाँ पे पिंड पीस रहे हैं, जो पिंड बनाते हैं ना चावल से, तो उसको पीस रहे हैं। और इनको थोड़ी देर लग रही थी, परेशानी हो रही थी, मैंने बोला चलो मैं पीस देती हूँ थोड़ा, फिर मैं पीसूँगी। वैसे इनको पीसने होते हैं, पिंड पीस रहे हैं, ऐसे पीसे जाते हैं पिंड सिलबट्टे में। हमारे यहाँ बोलते हैं ना पिंड पीसना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब सौभाग्य की बात होती है। तो घर में भी मैं थी तो मैं पीसती थी और दीदी भी पीसती थी। और यहाँ पे अभी पतिदेव जी ने पीस लिया है, मैंने भी थोड़ी हेल्प करी है। और यहाँ पे अभी पिंड भी पीस लिए हैं, तो तैयारी हो रही है, सब्ज़ी बन रही है तुरई की। और पितरों को क्योंकि तुरई की सब्ज़ी अच्छी लगती है तो बनाऊँगी आलू तुरई की। और टमाटर प्याज वगैरह तो डालना नहीं है, लहसुन वगैरह। प्याज भून लिया है, थोड़ा सा जीरा डाल के तड़का लगा के सब्ज़ी बना लूँगी। खीर भी बनी गई है मेरी, आटा गूँध लूँगी। उसके बाद बड़े दाल भी पीस ली है, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बड़े बनाऊँगी। और सब्ज़ी दाल चावल वगैरह सब चीज़ बनता है हमारे यहाँ श्राद्ध के दिन में, तो सब चीज़ बनाऊँगी। और मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें, कस्तूरी मेथी ना बहुत टेस्टी होती है सब्ज़ी। तो लहसुन प्याज तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ना बिना लहसुन प्याज के भी टेस्टी होता है खाना अगर इस तरह से बनाए तो। और यहाँ पे अभी पतिदेव जी पीस रहे हैं और थोड़ा मैंने पीसा, उनकी हेल्प करी है। तो यहाँ पे सामान लेके आए थे, फ्रूट वगैरह लेके आए थे, मिठाई वगैरह उसके लिए, श्राद्ध के लिए। तो मैं सब सामान ना वहाँ पे लगा के रख दूँगी। अभी पंडित जी आएंगे तो फिर उस टाइम उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से रख देती हूँ मैं। और यहाँ पे फ्रूट वगैरह सब धो लेती हूँ और सब सामान को वहाँ पे रख दूँगी। पंडित जी आएंगे तो सब फिर बनाए वहाँ पे, श्राद्ध के लिए सही रहेगा काउंट के लिए। तो यहाँ पे अभी पतिदेव जी आए हैं मार्केट से, क्योंकि मिठाई वगैरह और फल वगैरह पहले लाने से ख़राब हो जाते हैं ना, तो इसलिए फल तो ले आए थे, मिठाई लेने गए थे अभी वो ताज़ी ताज़ी। तो यहाँ पे फ्रूट वगैरह धो लिए हैं और इन सबको मैं वहाँ पे टेबल पे रख दूँगी। फिर पंडित जी आएंगे तो वो अपने हिसाब से फिर मंदिर तैयार कर लेंगे सब। और यहाँ पे आज ना हमारे दीदी लोग भी आने वाले हैं, जेठानी लोग। तो यहाँ पे ये है तिमिल के पत्ते, जो मैं बता रही थी आपको पहाड़ में मिलते हैं, लेकिन मैंने इनको बताया वहाँ पे पेड़ है तो ले आना। ये देखिए इस तरह से चौड़े पत्ते होते हैं, इसी में हम लोग
ये पत्ते बहुत शुद्ध माने जाते हैं। श्राद्ध वगैरह में इसी में ही पिंड भी बनाते हैं और जो पितरों को भोग लगाना होता है वो भी इसी में ही पत्ते में ही लगाते हैं, तिमिन के पत्ते में। तो धो के रख दिए हैं, उनको सूख जाएंगे तब तक। और फिर यहाँ पे खीर भी बन गई थी मेरी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं और इलायची का पाउडर भी पीस के डाल दिया था। तो खीर बहुत टेस्टी हुई थी, जो कि ऐसे श्राद्ध वगैरह हो या पूजा पाठ का ना भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो यहाँ पे दाल भी मैंने पीस ली थी, उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के मैं इस तरह से बड़े बना लूँगी। हमारे यहाँ उड़द की दाल के बड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, पहाड़ी में भी, और आप लोग भी जानते होंगे। श्राद्ध में उड़द की दाल तो यहाँ पे खाना भी लगभग बन ही गया था, बस पूरी निकालूंगी गरम गरम बाद में। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए थे, 11 बजे टाइम दिया था, 10:30 बजे, तो 11 बजे तक पहुँच गए थे। तो उनको पानी पिलाऊंगी पहले, फिर चाय बनाई है उनके लिए, उसके बाद फिर वो मंदिर बनाएंगे और तैयारी करेंगे, तो फिर श्राद्ध में बैठ जाएंगे। तो इसलिए पहले चाय पानी पिला लेते हैं पंडित जी को और इनको भी। तो यहाँ पे अभी मैं बेकर निकाल लूँगी, जो पंडित जी को दान दिया जाता है, अन्न वगैरह, दाल चावल आटा कुछ भी, और जो फल फ्रूट सब्जी वगैरह सभी मसाले वगैरह, और कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो यहाँ पे अभी मैं सब बेकर वगैरह ये निकाल लूँगी, इसको भी मैं वहाँ पे दे दूँगी पंडित जी को, फिर वो मंदिर में रख लेंगे। दूध दही गाय का चाहिए होता है तो वो भी रखा है, सब चीज़ ये वहाँ पे मैं सामान रख दूँगी, फिर वो बैठ जाएंगे उसमें श्राद्ध करने के लिए। और यहाँ पे अभी पंडित जी को दूँगी, मैं सब चीज़ पहुँचा रही हूँ वहाँ पे सामान। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषि केशाय नमः। सर्वं पवित्रमेव सौ पवित्र धारणं नो पवित्र स्पर्शनभ्यो शमितो प्रसवम्। हरि ओम विष्णु 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 नमो प्रभाते श्रीमद्भगवतो श्री ब्रह्मपुराणस्य श्री विष्णु राज्ञ पूर्व। और ये तो बैठ गए थे श्राद्ध करने के लिए, और मैं यहाँ पे अब गरम गरम पूरी निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे भोग में देना होगा पितरों के लिए। तो सब चीज़ तो तैयार था, बस पूरी निकालनी थी, तो वो निकाल लूँगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग बना रही थी। मैंने सोचा चलो श्राद्ध का पितरों के नाम का वो भी ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी श्रीमद्भगवतो श्री ब्रह्मपुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य पूर्वोच्चारित संकल्पानुसार ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां देशकाल संकीर्तौ शरद ऋतौ आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां परि नवम्यां शुक्लतिथौ तिथि 12 नक्षत्र योग कर्ण मुहूर्त वेदायां भारद्वाज। तो फ्रेंड्स श्राद्ध हो रहा है और यहाँ पे गर्मा गर्म बड़े भी बन गए, पूरी भी बन गई, चटनी है, सौंठ है। तो फ्रेंड्स ना इतना मतलब सास ससुर नहीं है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन और मुझे पितर सपने में भी दिखे। और जिस दिन हमारे यहाँ ये श्राद्ध था ना, उस दिन रात को मेरे को इतना अच्छा सपना आया, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे बोलते सपना बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मेरे को मतलब ऐसा लगा कि पितरों का आशीर्वाद मिल गया है। तो सपने में ना मैंने सुहागिन औरतों को देखा और मुझे आशीर्वाद दी थी, मेरी खूब तारीफ कर रही थी वो।
और यहाँ पे भी दाल छोंक लूँगी। और उड़द की दाल हमारे यहाँ ज़रूर बनाते हैं, तो उड़द और चना अरहर की दाल बनाई है मैंने, तो उसको छोंक दिया अभी घी में। गुह्यादि गुहि भोक्तृत्वं ग्रहाणास्वकृतं दवं सिद्धिर्भवति मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी वामकट्यां नीलीं च आरोपयेत्। तो फ्रेंड्स श्राद्ध हो गया है और ये पितरों के लिए भोग निकाला है। खीर है, रायता है, सब्जी है, दाल चावल इस तरह से हमारे पत्ते में दिए जाता है और पूरी है। तो यहाँ पे भगवान जी के लिए भी निकाला था, मंदिर में रख के आई थी। तो यहाँ पे पिंड है, ये देखिए, ये पिंड गाय को खिलाए जाते हैं। और ये जो भी ये खाना था पितरों के नाम का, ये कौवे के लिए और कुत्ते के लिए निकाला है और गाय माता को खिलाएंगे। तो यहाँ पे अभी खाना लग गया है, सबको खिलाएंगे। पंडित जी को भी खिलाया, वो मैं क्लिप बना नहीं पाई क्योंकि काम होता है ना घर में, तो इसलिए जल्दीबाजी होती है। तो और जेठ जी लोग, दीदी लोग भी आ गए थे, भूमि लोग, फिर सबको खाना खिलाया। और यहाँ पे प्रसाद है, आप लोग भी खा लीजिए, ये हम पड़ोसियों को भी देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड भी कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।